देखिए, बिहार में जो है जब से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में पद स्थापित हैं के पाठक जी, तब से जो है ना कुछ अपने नियमों को लेकर के, बदलाव को लेकर के जो है सुर्खियों बटोरते रहते हैं। अब फिर से देख लिया जाए तो हिंदू की छुट्टी में जो है कटौतियाँ की गई है। अब मुस्लिम की छुट्टी में जो है बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं राकेश राय जी। हमेशा शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा की मुद्दा लेकर के आते हैं। थोड़ा सा इन्हीं से हम जानकारियाँ ले लेते हैं। जिस तरह से के पाठक ने बिहार में एक नए कीर्तिमान रचे हैं, कोई फैसला हो रहा है के पाठक जी का जो अच्छा कह रहा है लोग, और कोई ऐसा फैसला है जो गलत तरीक़ों से लोग उसको बोलने का काम करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं छुट्टियों को लेकर के? देखिए, के पाठक जी निरंतर जो कार्य कर रहे हैं शिक्षा को लेके, वो अच्छा रहा और हमने हर कार्य को उनका समर्थन किया। पहले भी मैंने सिर्फ एक कार्य का अपोज किया था जो छुट्टी को लेकर किया। ये बार एक मुद्दा बीच में छुट्टी का ला देते हैं जो निरंतर चला आ रहा है और जिसमें बदलाव चाहिए, व्यवस्था की बदलाव चाहिए। आज को शिक्षक जब मैं RTI मारता हूँ और एक RTI जब मैंने मांगा कि हमें ये बताया जाए कितना DO और DM और BO के बच्चे पढ़ते हैं, तो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। BO DO तो 60 गाँठ किए हुए हैं और उस 60 का ये उल्लेख होते जा रहा है कि जो भी लोग बच्चा जो एक बदलाव होना चाहिए स्कूल में, वो नहीं हो पा रहा है। वो बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके बच्चे तो उसमें पढ़ते ही नहीं हैं। आप तो सिर्फ बच्चों का जो ये देखते हैं कि कैसे गरीब का बच्चा उसमें पढ़े और उसमें हमें कैसे प्रॉफिट हो, कैसे हमारा हिस्सा है। तो इस पे जब कुठाराघात के पाठक ने किया तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी चुनाव लड़ने का ठान लिया है। बार ऐसा मुद्दा डाल देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं करना क्या चाह रहे हैं। जहाँ तक तुष्टीकरण की बात हो जाती है, अरे ऐसा मुद्दा लाते ही क्यों हो? जो चल रहा है तुम व्यवस्था बदलो ना, शिक्षक को तुम अच्छा पढ़ाई दो, ऐसा व्यवस्था ला दो कि अमीर से अमीर का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े। ये गरीबों का स्कूल ना रहकर हर वर्ग के बच्चों का स्कूल बन जाए, ताकि हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएं, तुम भी अपने बच्चे को पढ़ाओ। और जितना भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अफसर है, सबके बच्चे अगर उसमें पढ़ने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि बदलाव संभव है। इन मुद्दों से भटकाओ नहीं। जब तुम भटकाओगे, हम अब सड़क पे उतरेंगे और तुम्हारे इसका विरोध करेंगे। जब तुम्हारा सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे बात उनके मुद्दे के खिलाफ आएगी और जनता के अरुद्ध करेगी उनके बातों को, तो हम लोग तुम्हारा विरोध भी करेंगे और सड़क पर करेंगे। के पाठक जी का ऐसा नहीं है। लोग कोई ऐसा जो लाए हैं सिस्टम जो बिहारवासियों को पसंद आया है, लेकिन ये जो छुट्टियाँ वाला जो मुद्दा है, इतना क्यों देखिए, यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। के पाठक जी का किया जा रहा है कार्य सराहनीय है, लेकिन सराहनीय का मतलब ये नहीं कि 100 कार्य आप अच्छा कर रहे हो और एक ऐसा दे रहे हो जिसमें कि सारा राजनीति वाला मुद्दा हो जा रहा है। पक्ष और विपक्ष सभी उसी पे केंद्रित हो जा रहे हो और आप भी लोगों को भटका दे रहे हो, ध्यान भटका दे रहे हो कि अब शिक्षा की बात ना कर राजनीति की बात करने लगो। क्योंकि नेता और ये तो बैठे ही हुए हैं कि राजनीति करें, लेकिन जब आप कार्य कर रहे हो तो आप ऐसा कार्य कर रहे हो, लग रहा है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो अपने कार्यकाल में। अरे इन मुद्दों को मत भटकाओ और जो कार्य कर रहे हो उसको कार्य करो जिससे हमें भी लगे, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम RTI एक्टिविस्ट होने के नाते हर मुद्दे पे, 4 दीवारी के मुद्दे पे हमने उठाया, उस पर आपने काम किया। स्कूलों में कितना भवन है उस पर हमने RTI डाला, उस पर भी आपने काम शुरू किया। तो हर जब काम कर रहे हो उस निरंतर काम करो। आप भटकाने की काम कर देते हो। आप लोग उसमें अब असमंजस में पड़ जाते हैं कि आप शिक्षा की बात कर रहे हो कि राजनीति की बात कर रहे हो। इस असमंजस को दूर करोगे जब आप स्कूल की व्यवस्था को बदलोगे, जब वहाँ डेस्क, बेंच, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड ऐसा हो जाएंगे और अच्छे शिक्षक हो जाएंगे, जिसमें न सिर्फ गरीबों के बच्चे बल्कि अमीरों के बच्चे और आपके भी बच्चे और DO BO के बच्चे जब उसमें पढ़ने लगेंगे तो एक बदलाव की नींव रखी जाएगी। आप इस पे काम करिए, ये हमारा आग्रह है। अभी बिहार में कई स्कूलें हैं, साफ बता देना चाहते हैं कि अटेंडेंट की जो बातें चल रही थी कि छुट्टियां, जो बच्चों को जो उपस्थिति होना चाहिए अटेंडेंट में, वो पूरी भरपूर मात्रा में नहीं हो रही है। बता दें कि अभी भी कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपना क्या बोलना सही नहीं लग रहा है कैमरा क्या, हम समझ सकते हैं, और अभी भी अपना काम चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस की जहाँ तक काम है, बिल्कुल अटेंडेंस कम है। क्यों नहीं कम होगी भाई? हमने कभी व्यवस्था दिया ही नहीं, कभी हम शिक्षा की बात किए ही नहीं। हम बात करते रहे आज तक खिचड़ी को लेकर। लोग भी जागरूक नहीं, यहाँ तक हम लोगों से भी ये आग्रह करते हैं, आप खिचड़ी के लिए जाते हो, आप कपड़े के लिए जाते हो, लेकिन कभी आप स्कूल में ये नहीं देखने जाते हो कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षक समय पे आ रहे हैं कि नहीं। ये आपका भी दायित्व है
कि हम अगर बच्चे को भेज रहे हैं और सरकार आपको सहूलियत दे रही है तो आप देखिए कि आप शिक्षक वहाँ आ रहे हैं कि नहीं। और के पाठक जी से भी बार बार आग्रह है, आप इन मुद्दों को बिल्कुल ले करिए और व्यवस्था में लाइए, वहाँ डेस्क बेंच कुर्सी सब कुछ का व्यवस्था करिए और लोगों को जागृत करिए कि वो इस पे ध्यान दें। लेकिन आप ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर हमें भी उसमें डाल देते हैं कि हम इस पे बात करें। और जो नेता लोग बैठे हुए हैं वो तो जग जाहिर है कि आज से 75 साल निकाले वाला स्थिति आज भी वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम राजनीति करें, लोगों को अनपढ़ बनाए रखें। वो चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष का नेता, दोनों का यही मंशा है कि लोग जितना अनपढ़ रहें और हमारे पीछे घूमते रहें और हम नेता बने रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा बेटा नेता बना रहे और तुम लोग रोड पे झंडा लेके ढोते रहो। राकेश जी का कहना है कि जिस तरह से आपने छुट्टियां में बदलाव किया है, ठीक है, पहले से ही एक तो हिंदू मुस्लिम में हमारा देश झुलस रहा है, एक आप छुट्टी ला करके फरमान ला देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो इस चलते राजनीति के जो बातें होती है वो एक अलग चीज़ है और शिक्षा में जो बात होती है वो एक अलग बात है। तो इस चलते इनका कहना भी तात्पर्य जो है कहीं ना कहीं सही है। और आगे सर आपने क्या करेगा, जो फैसला जो लिया गया है और सरकार जो एक बार निर्णय ले लेती है तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होती है, जो जनता चिल्लाती रहे और सरकार अपना काम करते रहते हैं। हम जो ये लड़ाई छोड़ते हैं और हमने छेड़ा हुआ है, हमें न सरकार से मतलब है न किसी नेताओं से मतलब है। हम पहले भी सड़क पे उतरते थे और हमें सिर्फ जनता से मतलब है, हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। हम जनता के लिए फिर से सड़क पे उतरेंगे और उम्मीद है कि 2 तारीख को हम फिर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम सिर्फ जनता के लिए जवाबदेही रखते हैं, हमें न किसी नेता से मतलब है न किसी अधिकारी से मतलब है। अगर सही कार्य होगा तो सराहनीय, हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करेंगे और गलत होगा तो विरोध भी पुरजोर होगी, सड़क पे होगी। जो वीराना सड़क पड़ी हुई है हम अपने कदमों से उसको गुलजार करेंगे। तो राकेश जी, जिस तरह से ऑल इंडिया के अभिभावक हैं और बता दें कि तमाम शिक्षा पे ही काम करते हैं, शिक्षा में जो भी सरकार निर्णय लेती है एक बार ये भी उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो उसका समर्थन करते हैं, अगर सरकार गलतियां करती हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। अब यहीं तक नहीं, इनके साथ जो है बहुत सारा अभिभावक का बता दें कि हाथ भी है और लगातार जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, इनका प्रयास तमाम जनता को कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, राकेश जी को ताकत देती है। तो धन्यवाद, देखते रहें वाई डिस्कवरी न्यूज़।